हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर शिक्षा के दार्शनिक आधार के लिए यह प्रश्न पत्र मैं अपलोड कर रहा हूं। यह एक मॉडल पेपर है। इससे आप अपनी तैयारी का आकलन करें और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। तो आइए मॉडल पेपर देखते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 एंड 23 बैच 23-24 के इस शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जिसे कि हम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं, के मॉडल पेपर को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मॉडल पेपर आपकी तैयारी का आकलन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आने वाले पेपर से कोई संबंध नहीं है। ये बात आप समझ लें। अगर इसके प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो ये मात्र एक संयोग होगा। तो 2 घंटे का ये पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं और इसमें निर्देश आप देख लें। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। आप बादशाह प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल करिए। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल एक ही उत्तर पुस्तिका में देना है। कोई अलग से उत्तर पुस्तिका बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। पेपर इज consist of 3 section ABC. Carefully read the instructions each section. In solving question paper, candidate have to write their answer in given answer copy only. No separate booklet or answers copy will be provided. So these are the instructions. अब खंड आ को हम देखते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा। मैंने यहाँ पर केवल मॉडल पेपर दिया हुआ है, आपको इसके उत्तर अपने आप से तलाशने हैं। ये प्रश्न पत्र आपके आकलन के लिए बनाया गया है। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर इंटर रिलेटेड। डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, सेकंड, आदर्शवादी शिक्षा और पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। डिस्कस अबाउट एजुकेशन एंड करिकुलम एज पर आइडियलिज्म या आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ स्कूल। थर्ड, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के संप्रत्यय की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन। चौथा क्वेश्चन, नकारात्मक शिक्षा के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन। आपको मैं बता दूं, आप अगर देखेंगे तो ये महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन, जिसे वर्धा शिक्षा के नाम से भी पूछा जाता है। नकारात्मक एजुकेशन ये रूसो की प्राकृतिक शिक्षा के तहत है, जिसे कि निगेटिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जे कृष्णमूर्ति इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। 7 प्रश्न, बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताइए। डिस्कस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन। 7वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये 8वां प्रश्न है आपका। 9वां प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा की शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। रूट टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन। ये जॉन डीवी की फिलॉसफी से है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन की शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। ये आपका लघुत्तरीय प्रश्नों का एक खंड है, जिसमें से 9 प्रश्न हैं और सभी आपको करने हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप एक पेज से लेकर के 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि 5 से 7 मिनट में यह प्रश्न आपका समाप्त हो जाए। किसी भी प्रश्न के लिए ज्यादा समय नहीं देना है। आप याद रखेंगे, आपका 75 नंबर का पेपर है। 120 मिनट आपको मिलेंगे, इसलिए आपको एक नंबर के लिए 1.5 मिनट यानी 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। अगर आप इससे ज्यादा देते हैं तो आप दूसरा प्रश्न छोड़ देंगे। आपके प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। आपको सारा प्रश्न पत्र करना है। खंड बा में देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है।
प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके अभिकरणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करनी है। एक्सप्लेन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स एजेंसीज इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम शिक्षक। इस कथन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज फर्स्ट टीचर। डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। प्रश्न संख्या 4, संचार के साधनों की उपयोगिता बताएं। विभिन्न सोशल मीडिया साधनों पर एक टिप्पणी लिखें। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट अ डिटेल नोट ऑन वेरियस मीन्स ऑफ सोशल मीडिया। सो दिस सेक्शन विल बी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आपको इसे लगभग 4 से 5 पेज में करना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप 5 पेज से कम लिख रहे हैं, इसका मतलब आप शॉर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 25 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर 25 मिनट से ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने क्वेश्चंस मिस कर देंगे। खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर्स इसमें भी हैं। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट of aim of education, curriculum, discipline according to Vedant philosophy. First question is this. Second, गिजू भाई के शैक्षिक चिंतन की वर्तमान में प्रासंगिकता पर एक लेख लिखिए। मीन्स आपको लिखना है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। यानी आज के समय में गिज्जू भाई की शिक्षा किस तरीके से प्रासंगिक है और कैसे बच्चों को ऐसा दिया जाना चाहिए। यानी बच्चों को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रख करके उनको खेल खेल में शिक्षा किस तरीके से दी जाए। टैगोर के शांति निकेतन का परिचय देते हुए उनके शैक्षिक विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कमेंट ऑन शांति निकेतन एंड एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, प्रकृतिवादी शिक्षा के शैक्षिक दर्शन की विवेचना करते हुए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल about educational philosophy, curriculum, teachings, methods, and discipline according to naturalism. So this is all about your question paper. You will have to answer properly and in a concise way. याद रखेंगे, समय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप एक नंबर के प्रश्न के लिए 1.5 मिनट से ज्यादा खर्च करेंगे या यूज करेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पेपर को शॉर्ट कर देंगे, पेपर पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए प्रश्न पत्र के मार्क्स के अनुसार उसका समय आवंटन ध्यान रखें और सही और संक्षिप्त में लिखते हुए अपने पेपर को पूरा हल करने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं, आप सबके अच्छे पेपर आए और अच्छे तरीके से आप आंसर्स को लिख सकें। थैंक यू।